नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिएगा, माई सेल्फ चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के अंदर। बेटा बात करें, आपके मेडिकल फील्ड के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आप लोगों के चलते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों के होते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करते हैं और आप लोगों के एकेडमिक सेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से एक छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक क्या है, क्या यूजेज आता है उसका, और किस तरह से आप लोगों के लिए ये टॉपिक यूजफुल रहने वाला है। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कभी भी जब भी हम लोग कोई वीडियो को अपलोड करेंगे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। चलिएगा, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक आज आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आप लोगों का वाइटल साइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए। आप चाहे नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लोग डॉक्टर फील्ड से बिलोंग करते हैं, या आप लोग नर्सिंग फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों का वाइटल साइन। अब बेसिकली बात कर लें कि वाइटल साइन होता क्या है। कम से कम हमें ये तो पता हो कि वाइटल साइन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। वाइटल साइन बेटा बेसिकली क्या होता है? वाइटल साइन कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं या बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर फंक्शन ऑफ बॉडी। जी हां, वाइटल साइन के बारे में ये चार जो पॉइंट है आप लोगों को ये मेमोराइज करने हैं। क्या होते हैं कि वाइटल साइन कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर नर्सिंग स्टाफ आता है आप लोगों का, डॉक्टर्स आते हैं आप लोगों के, यानी कि जो किसी भी बीमारी को ट्रीट करने की एबिलिटी रखता है, जो किसी भी तरह की केयर को इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी रखता है, उसे बोला जाता है आप लोगों का हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो ध्यान रखें कि वाइटल साइन कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनको कि यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। किसके लिए यूज करते हैं? कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा यूज किए गए कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर जो कि आप लोगों को ये बता दे कि आपकी बॉडी या जो पेशेंट आपके पास आया है, जो पर्सन आपके पास आया है, उस पर्सन की बॉडी सही तरीके से फंक्शन को कर रही है या सही तरीके से फंक्शन को नहीं कर पा रही है। उन बेसिक पैरामीटर को किसके नाम से जाना जाता है? वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन आपके सामने बनकर आई है कि वाइटल साइन कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनका की यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि किसी भी पर्सन की बॉडी सही तरीके से काम कर रही है या सही तरीके से काम नहीं कर रही है। उन बेसिक पैरामीटर को किसके नाम से जाना जाता है? वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन्हें वाइटल साइन के नाम से ही क्यों जाना जाता है। इनको कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। अरे रामलाल बोलते थे, श्यामलाल बोल देते, पर इनको वाइटल साइन ही क्यों बोला? तो बेटा यहां पर ध्यान देना कि ये वाइटल साइन क्या करते हैं, आपके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं? ऑर्गन की। और ऑर्गन भी कौन से? वाइटल ऑर्गन। जी हां, किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं?
ऑर्गन की, और ऑर्गन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं उन वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। अब वाइटल ऑर्गन के अगर बारे में बात कर ली जाए तो आपकी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर वाइटल ऑर्गन की बात कर ले तो टोटल 5 प्रकार के वाइटल ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहली बात कर ले वाइटल ऑर्गन की तो सबसे पहला होता है आपका हार्ट, दूसरा होता है लंग्स, थर्ड वन होता है आपका लीवर, फोर्थ वन होता है आपका ब्रेन एंड लास्ट वन होता है आप लोगों का किडनी। टोटल आपकी बॉडी के अंदर ये 5 तरह के वाइटल ऑर्गन आप लोगों के पाए जाते हैं। हार्ट होता है, लंग्स होता है, लीवर होता है, ब्रेन होता है और किडनी होती है। अगर इन 5 वाइटल ऑर्गन के अंदर से किसी भी एक ऑर्गन के अंदर अगर वेरिएशन आ गया या उसका फंक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाया तो आपका जो हेल्दी स्टेटस है या किसी भी पेशेंट का या किसी भी पर्सन का जो हेल्दी स्टेटस है वो हेल्दी स्टेटस क्या हो जाएगा, अनहेल्दी स्टेटस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इन वाइटल ऑर्गन के फंक्शन के बारे में अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो आप लोगों को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, पेशेंट के वाइटल साइन को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा बात कर लें। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि डेफिनेशन क्या होता है कि वाइटल साइन कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनका की यूज किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कि किसी भी पर्सन की बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर रही है या सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। उन बेसिक पैरामीटर को वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? चलिएगा आगे बात कर लें। अब यहां पर अगर हम लोग बात कर ले कि वाइटल साइन जो होते हैं ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वाइटल साइन जो होते हैं ये वाइटल साइन किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बेटा बात कर ले, किसी भी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है डायग्नोसिस करना। सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस करने का सीधा सा मतलब होता है पता लगाना। सेकंड वन होता है आप लोगों का क्या, इंप्लीमेंट करना। एंड थर्ड वन कंडीशन के अंदर आता है आपकी इवॉल्वेशन करना। थर्ड वन चीज जो आती है आप लोगों का वो आता है आपकी इवॉल्वेशन करना। वाइटल साइन जो होते हैं आप लोगों के बेसिकली किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए इन 3 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहली चीज कि वाइटल साइन के अंदर अगर वेरिएशन आएगा, वाइटल साइन के अंदर अगर वेरिएशन आएगा दैट मींस पेशेंट का स्टेटस कैसा होगा, अनहेल्दी होगा। मतलब वो क्या कर रहा है आपके कि वाइटल साइन हेल्प कर रहे हैं किस चीज के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए कि पेशेंट को किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज है। पहला पॉइंट। सेकंड वन इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है कि जब पेशेंट को आप लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाओगे तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ मॉडलिटीज बनाई जाती है, कुछ कंसेप्ट बनाए जाते हैं। उन कंसेप्ट को क्या करना पड़ता है, आपको पेशेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अब वाइटल साइन क्या करोगे कि वाइटल साइन की नॉलेज और इंप्लीमेंटेशन में क्या रिलेशन है आपका। तो रिलेशन छोटा सा रिलेशन है आप लोगों का कि सपोज करें एक पेशेंट के वाइटल साइन के अंदर वेरिएशन आया है। अब वेरिएशन आने के बाद आप लोगों ने क्या किया, केयर को इंप्लीमेंट किया। अब केयर को इंप्लीमेंट करने के बाद या केयर को इंप्लीमेंट करते दौरान अगर पेशेंट के वाइटल साइन के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया तो पेशेंट ऑलरेडी आपके पास में अनहेल्दी स्टेटस में था, पेशेंट और क्या होगा आपके अनहेल्दी स्टेटस के अंदर चला जाएगा। तो क्या करना है कि किसी भी चीज को अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन के लिए भी आप लोगों को वाइटल साइन की नॉलेज होना जरूरी है।
थर्ड वन कंडीशन की बात कर ले, इवॉल्वेशन। इवॉल्वेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का, इवॉल्वेट करना, कि पेशेंट के अंदर आप लोगों ने किसी भी प्रोसीजर को अप्लाई किया हो, किसी भी केयर को अप्लाई किया हो, या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को आप लोगों ने अप्लाई किया हो। अब अप्लाई करने के बाद आपने जो दिया है वो सामने वाले को कितना एक्सेप्ट हुआ है, कितना बेनिफिट सामने वाले को मिला है, ये पता कब चलेगा, जब आप उसका क्या करोगे, इवॉल्वेशन करोगे। तो मतलब कि वाइटल साइन के अंदर अगर आपको हेल्दी कंडीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवॉल्वेशन करना पड़ेगा। किसका, वाइटल साइन का। तो बेसिकली कि जो वाइटल साइन जो होते हैं ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी वेरिएशन को डायग्नोसिस करने के लिए। सेकेंड वन थिंग्स, इंप्लीमेंट करने के लिए मेडिकेशन आप लोग दे रहे हैं, मेडिकेशन का इंपैक्ट क्या रहेगा, क्या वेरिएशन आएगा उसके लिए, और इवॉल्वेशन करने के लिए मतलब कि जो आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है वो उसका इवॉल्वेशन सही तरीके से या उसको सही तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, नहीं किया गया है, या कितना बेनिफिशियरी वो पेशेंट के रिगार्डिंगली रहा है। इन सभी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा, वाइटल साइन। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक डेफिनेशन हमने देख ली, इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करें कि इंडिकेशन क्या होते हैं वाइटल साइन असेसमेंट के। सबसे पहली बात कर ले, एक छोटा सा है कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर या केस क्या ऐसे इंडिकेशन होंगे तब हमें पेशेंट के वाइटल साइन को असिस्ट करना पड़ेगा, या तब हमें पेशेंट के वाइटल साइन को असिस्ट करना पड़ता है। यहां पर टॉपिक से थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ जाते हैं। एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। बेसिकली असेसमेंट के दौरान हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि असेसमेंट के दौरान डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा की जगह आप लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब जो हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी हम लोग दो तरह से कलेक्ट करते हैं, या ये भी आप लोगों का दो तरह का होता है। एक सब्जेक्टिव डाटा, सेकंड वन होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। दो तरह के डाटा आप लोगों को कलेक्ट करने पड़ते हैं, या दो तरह के डाटा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास होते हैं। एक सब्जेक्टिव डाटा होता है और सेकंड वन क्या होता है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा का जो सोर्स होता है या सब्जेक्टिव डाटा जो प्रोवाइड करता है वो करता है सेल्फ पेशेंट या फिर पेशेंट फैमिली मेंबर। जबकि जो ऑब्जेक्टिव डाटा को रिसीव करता है वो करेगा डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये दो क्वेश्चन कंपटीशन में आप लोगों के पूछे जाते हैं कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, जो डॉक्टर्स या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा असेस किए जाएं वो सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, और जो पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर के द्वारा बनाया जाए वो क्या होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव डाटा। अब स्पेशली अगर बात कर लें कि वाइटल साइन क्या होते हैं आप लोगों के, कुछ डाटा होते हैं कौन से, ऑब्जेक्टिव डाटा। कौन ले रहा है, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब कि कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। पहले लिखा है कि असेसमेंट के दौरान क्या करते हैं, डाटा है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अरे कौन कलेक्ट कर रहा है भाई, डॉक्टर। और किसके लिए कलेक्ट कर रहा है, पेशेंट की बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूजर्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, जब डाटा कलेक्ट करेगा, जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दैट मींस क्या करेगा, वाइटल साइन को कलेक्ट करेगा। समझ में आया? जी हाँ, इनके ऊपर अलग से क्लास हम लोग बनाएंगे कि डाटा क्या होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। फर्दर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
पर अभी जो हमारा टॉपिक है वाइटल साइन वही रिलेट करते हैं। क्या है कि इंडिकेशन करना है कि वाइटल साइन को कब कब असिस्ट करना है। तो बेटा ध्यान रखना कि डाटा कब कब कलेक्ट करना है या वाइटल साइन कब कब लेना है। इनिशियल कॉन्टैक्ट, क्या इनिशियल कॉन्टैक्ट यानी कि पहली बार मुलाकात होती है किसी से। जब प्रायोर आपका फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट होता है किसी भी पेशेंट के साथ, तो उस समय एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर या एज अ डॉक्टर या एज अ मेडिकल ऑफिसर आप लोगों को क्या करना है, पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अरे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले बिठा के आप लोगों को दवाई गोली दे देता है क्या? नहीं देता ना। डॉक्टर आपसे क्या बातें पूछता है, कल रात को क्या खाया था, परसों क्या खाया था, पानी पीते हो नहीं पीते हो, सिगरेट पीते हो नहीं पीते हो, तंबाकू खाते हो नहीं खाते हो, अरे दारू पीते हो नहीं पीते हो। मतलब क्या कर रहा है, वो एक डाटा कलेक्शन कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जैसे रिगार्डिंगली कि अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो मैं भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाए। अल्कोहल वगैरह का इंटेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो जाए, ब्लड प्रेशर वगैरह। थर्ड वन कंडीशन, आपने खाना सही तरीके से खाया है या नहीं खाया है, मतलब आपके जीआईटी को या आपके लीवर के फंक्शन को असिस्ट कर रहा है। अब डॉक्टर आपसे उठा के बोल दे कि भैया तेरे लीवर में क्या प्रॉब्लम हो रही है या तेरा लीवर तो दिखा, तो एक आम आदमी समझेगा? अरे नहीं समझेगा भाई। तो इसके लिए क्या कर रहा है वो आप लोगों से कुछ इस तरह के कि जब इनिशियल कांटेक्ट आपके साथ होता है पेशेंट का, तो सबसे पहले इनिशियल कांटेक्ट के दौरान आपको क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन को कलेक्ट करना है। अब पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल फैसिलिटीज के अंदर तब भी करना है, और पेशेंट अगर कोई मेडिकल एडवाइस लेने के लिए आपके पास आया है, ओपीडी में पेशेंट अगर आपके पास आया है, तब भी आप लोगों को क्या करना है, वाइटल साइन को असेस करना है। यानी कि जब भी पेशेंट के साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर का इनिशियल कांटेक्ट होगा तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, वाइटल साइन को असेस करना पड़ेगा। सेकेंडरी थिंग्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी वो क्या है, बिफोर एंड आफ्टर, और दूसरा ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रोसीजर। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। बिफोर करने से पहले, आफ्टर करने के बाद, और ड्यूरिंग करते समय। अब यहां पर क्या रिलेशन है हमारा कि जब भी किसी भी पेशेंट के साथ हम लोग कोई क्लिनिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साहब, क्लिनिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। अब क्लिनिकल प्रोसीजर जो होता है, क्लिनिकल प्रोसीजर जो होता है ये दो टाइप का होता है, या दो पर्पज इसके होते हैं। एक पर्पज होता है डायग्नोसिस और दूसरा पर्पज होता है मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। क्लिनिकल प्रोसीजर जो होता है, ये क्लिनिकल प्रोसीजर दो पर्पज के लिए किया जाता है। सबसे पहला पर्पज डायग्नोसिस करने के लिए कि आपको कोई बीमारी को आइडेंटिफाई करना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हो, तो क्या करेंगे, डायग्नोसिस पर्पज के लिए क्लिनिकल प्रोसीजर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बायोप्सी होता है, सोनोग्राफी होता है, एंडोस्कोपी होता है। फॉर द मैनेजमेंट पर्पज ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं किसी भी बीमारी का। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैकेस्टोमी ट्यूब हो गया, ईटी ट्यूब हो गया, कैथेटराइजेशन हो गया। कुछ इस तरह के प्रोसीजर जो होते हैं, ये प्रोसीजर क्या करते हैं, आप लोगों के ट्रीटमेंट के लिए यूज आते हैं। तो क्लिनिकल प्रोसीजर की हम लोग बात कर रहे थे कि क्लिनिकल प्रोसीजर के दो पर्पस होते हैं, डायग्नोसिस पर्पस बीमारी को आइडेंटिफाई करना,
मैनेजमेंट पर्पज, ट्रीटमेंट मॉडलिटी को अप्लाई करना। तो जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट के लिए डेफिनेशन के अंदर, इंडिकेशन के अंदर या यूजेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, सेम एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है आप लोगों का कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट के अंदर कोई क्लिनिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे वो डायग्नोसिस पर्पस के लिए किया जाए, चाहे वो मैनेजमेंट पर्पस के लिए किया जाए, तो वो प्रोसीजर करने से पहले वाइटल साइन को असिस्ट करना है। क्यों करना पड़ता है? अरे कम से कम ये तो पता चले कि माना कि पेशेंट अनहेल्दी है, पेशेंट की कंडीशन अनहेल्दी है, पर कितने लेवल पर अनहेल्दी है। हो सकता है पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, फिर क्या करोगे? इधर तो प्रोसीजर में लगे रहोगे और उधर पेशेंट निकल लेगा तुम्हारा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नीड, कि पेशेंट की नीड क्या है एट द पॉइंट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर आपको क्या करना पड़ेगा? वाइटल साइन असिस्ट करना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट पेशेंट की कंडीशन के बारे में आपको बता दे। ड्यूरिंग क्यों करेंगे? मान लीजिए आपने वाइटल साइन को जब असिस्ट किया बिफोर, उस समय पेशेंट के वाइटल साइन के अंदर वेरिएशन नहीं था या वेरिएशन काफी कम था। अब इधर आप लोग पेशेंट के अंदर कोई भी प्रोसीजर को अप्लाई कर रहे हैं और धीरे धीरे उधर पेशेंट के वाइटल साइन के अंदर वेरिएशन आना स्टार्ट कर गए या वाइटल ऑर्गन के फंक्शन बिगड़ना स्टार्ट हो गए, तो पेशेंट बिगड़ के निकल लेगा। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग भी आपको क्या करना है? वाइटल साइन का असेसमेंट करना है। और टिल लास्ट आपने जो डायग्नोसिस किया है उसके बाद पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के अंदर कोई वेरिएशन तो नहीं आया, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो जनरेट नहीं हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? वाइटल साइन की नॉलेज या वाइटल साइन के बारे में आप लोगों को असेसमेंट करना जरूरी पड़ेगा। तो ध्यान रखें, इनिशियल कांटेक्ट हो, कोई भी क्लिनिकल प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, चाहे ड्यूरिंग कर रहे हो, आफ्टर कर रहे हो या बिफोर कर रहे हो, तीनों कंडीशन के अंदर पेशेंट के वाइटल साइन को आप लोगों को असिस्ट करना है। थर्ड वन कंडीशन है ड्यूरिंग एंड आफ्टर, सॉरी बिफोर एंड आफ्टर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन या ड्रग, स्पेशली कुछ ऐसी ड्रग्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं जो पेशेंट के कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट के रीनल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है या फिर पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो उन सभी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले और एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को पेशेंट के वाइटल साइन को असिस्ट करना पड़ेगा या असिस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं कि वाइटल साइन क्या होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। थर्ड वन हम लोगों ने पढ़ा इंडिकेशन के बारे में। तो जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे बेटा, और आज की क्लास से रिलेटेड जो भी आप लोगों के एरर हैं, जो भी आप लोगों की क्यूरीज है, उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पिन कर दे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग आपके एरर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।